हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडसइंड बैंक डिलाइट सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि अगर आप आज के डेट में इंडसइंड बैंक डिलाइट सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो तो आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है और कौन कौन सा आपको हिडन चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ हम इस बात के ऊपर भी चर्चा करेंगे कि इंडसइंड बैंक कैसा बैंक है और क्या आपको इस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडसइंड बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा सभी बैंकों के जैसा ये बैंक भी DICGC से इंश्योर है। तो यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। यानी कि अगर आप इंडसइंड बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। अब यहाँ पर अगर आप इंडसइंड बैंक में डिलाइट सेविंग्स अकाउंट ऑनलाइन ओपन करते हैं तो देखो, अकाउंट ओपन करते समय सबसे पहले तो आपका एज 18 प्लस होना चाहिए और आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है और आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अब अकाउंट ओपन करते समय आपको 10,000 रुपए तक की डिपॉजिट करनी पड़ती है। हालांकि कभी कभी 2500 रुपए शो करता है तो कभी कभी 500 रुपए शो करता है तो कभी कभी 1,000 रुपए भी शो करता है अकाउंट ओपन करते समय। तो यहाँ पर आप लोग कमेंट मत करिएगा कि भाई यहाँ पर डिपॉजिट करते समय हम 500 रुपए से भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये जान लो कि इंडसइंड बैंक में डिलाइट सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए मैक्सिमम आपको 10,000 रुपए तक की डिपॉजिट करनी पड़ती है। और यहाँ पर इंडसइंड बैंक का सबसे बड़ा एडवांटेज ये देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर बन जाता है। तो ये काफी अच्छी बात है। दूसरी बात भाई, ये पूरी तरह से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट होता है। यहाँ पर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है। अब यहाँ पर जब आप अकाउंट ओपन कर लेते हो तो भाई वेलकम किट में आपको चेकबुक और ATM कार्ड देखने को मिलता है और पासबुक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको पासबुक चाहिए तो उसके लिए आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपको पासबुक देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सीधे मैं लेकर के चलता हूँ इंडसइंड बैंक डिलाइट सेविंग्स अकाउंट सर्विस चार्जेस के ऊपर और मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूं कि इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको कितना सर्विस चार्जेस देना पड़ता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इंडसइंड बैंक का डिलाइट सेविंग्स अकाउंट्स का जो सर्विस चार्जेस होता है वो मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये सर्विस चार्जेस 1 मई 2025 का है। तो यहाँ पर इसके बाद कोई भी सर्विस चार्जेस रिलीज नहीं किया है इंडसइंड बैंक ने, तो हम इसी सर्विस चार्जेस को देख करके चलेंगे। अब देखो भाई, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिपॉजिट करते समय आपको 10,000 रुपए तक की डिपॉजिट करनी पड़ती है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपको 10,000 रुपए तक की डिपॉजिट करनी पड़ती है। दूसरी बात भाई, जब आप अकाउंट ओपन कर लेते हो तो यहाँ पर आपको डिलाइट डेबिट कार्ड देखने को मिलता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर फर्स्ट टाइम आपको इशुएंस फीस 499 रुपए आपका डेबिट होता है आपके अकाउंट से। और दूसरी बात, यहाँ पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी आपको 499 रुपए देना पड़ता है। बाकी अगर आप डेबिट कार्ड कभी रिप्लेसमेंट वगैरह करवाते हैं, जैसे कि अगर आपका डेबिट कार्ड कहीं गुम हो गया या फिर टूट गया, तो फिर इस केस में आपको 249 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा डेबिट कार्ड का अगर आप डुप्लीकेट पिन इशू करवाते हैं फिजिकली तरीके से तो यहाँ पर आपको 20 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है। और भाई सबसे अच्छी बात है कि इंडसइंड बैंक के ATM कार्ड से अगर आप इंडसइंड बैंक के ATM मशीन से पैसे निकालते हो या फिर बैंक बैलेंस इंक्वायरी वगैरह करते हो तो यहाँ पर आप चाहे जितने बार चाहो उतने बार पैसे निकाल सकते हो, बैंक बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो ये काफी अच्छी बात है। लेकिन भाई दूसरे बैंक के ATM से मंथली आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और मेट्रो सिटी से मंथली आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस GST और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको 10 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इस ATM कार्ड से किसी दूसरे कंट्रीज में यानी कि किसी दूसरे देश में वहां के ATM मशीन से पैसे निकालते हो तो फिर आपको 125 रुपए प्लस GST कैश विड्रॉवल के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। और जो करेंसी कन्वर्सन चार्जेस होता है वो जितना भी आप अमाउंट निकालते हो उसका 3.5% आपको चार्जेस देना पड़ता है। तो ये अलग से देना पड़ता है और 125 रुपए प्लस GST वो अलग से डेबिट होता है। दूसरी बात भाई, अगर आप ATM कार्ड से पैसे निकालने के लिए जा रहे हो और उस वक्त आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से आपका ट्रांजेक्शन जो है वो डिक्लाइन हो जाता है तो फिर यहाँ पर आपको 20 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है।
भाई सबसे अच्छी बात यह है कि इस डेबिट कार्ड से आप 50,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 1 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और इससे भी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भाई इस डेबिट कार्ड के ऊपर पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको 2 लाख रुपए तक का देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको 30 लाख रुपए तक का देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर भाई इस डेबिट कार्ड के ऊपर 50 प्रोटेक्शन कवर 50,000 रुपए तक का देखने को मिल जाता है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। दूसरी बात, इस डेबिट कार्ड से अगर आप शॉपिंग वगैरह करते हो तो यहाँ पर काफी अच्छा खासा आपको रिवार्ड पॉइंट वगैरह देखने को मिल जाता है और डिस्काउंट वगैरह देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 100 रुपीज स्पेंड के ऊपर आपको 5 इंडूस रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलता है और इस इंडूस रिवार्ड पॉइंट को आप रिडीम कर सकते हो इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के जरिए और आप मोबाइल रिचार्ज वगैरह कर सकते हो। इसके अलावा भाई अगर आप डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बनवाते हो तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि 25,000 रुपए तक का डिमांड ड्राफ्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पर डे बनवा सकते हो। लेकिन अगर आप इसके ऊपर बनवाते हो तो फिर आपको 2 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी और मैक्सिमम आपको 5,000 रुपए तक का चार्जेस देना पड़ता है। दूसरी बात, अगर आप डीडी कैंसिलेशन करवाते हो, कैंसिल करवाते हो या फिर डुप्लीकेट इशू करवाते हो, इसके अलावा अगर आप डीडी रीवैलिडेशन करवाते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा भाई अगर आपको यहाँ पर वीजा क्रेडिट कार्ड देखने को मिला है तो यहाँ पर भाई इस वीजा क्रेडिट कार्ड से आप इनके एटीएम मशीन के जरिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पैसे निकाल सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस अकाउंट्स के ऊपर अगर आप ऑनलाइन एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस करते हो तो फिर यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है और यहाँ पर अगर आप ब्रांच के थ्रू भी करते हो तो भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर फ्री मंथली ई स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाता है मेल के ऊपर, तो ये भी काफी अच्छी बात है। अब इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप फिजिकली स्टेटमेंट मंगवाते हो तो यहाँ पर आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा भाई अगर आप डुप्लीकेट एडिशनल स्टेटमेंट वगैरह मंगवाते हो तो फिर यहाँ पर आप 90 दिन का स्टेटमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मंगवा सकते हो। लेकिन इसके ऊपर अगर आप मंगवाते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भाई लूज चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके अलावा भाई अगर आपके अकाउंट के ऊपर ईसीएस लगा हुआ है, आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया हुआ है या फिर कोई गाड़ी खरीदी हुई है और उसका ईएमआई डेबिट हो रहा है और आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से आपका ईएमआई डेबिट नहीं हो पाता है यानी कि ईसीएस रिटर्न हो जाता है, तो फिर इस केस में आपको 450 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। बाकी एसएमएस अलर्ट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन बैलेंस नोटिफिकेशन के ऊपर आपको 30 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर आप इंटरेस्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनवाते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप भविष्य में इस अकाउंट्स को क्लोज करवाते हो तो यहाँ पर अकाउंट ओपन होने के 14 दिन के अंदर अगर आप क्लोज करवाते हो तो फिर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आप 14 दिन के बाद में और 6 महीने के अंदर इस अकाउंट्स को बंद करवाते हो तो यहाँ पर आपको 500 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा भाई अगर आप अपने अकाउंट्स के ऊपर फोटो अटैच करवाते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट्स के ऊपर सिग्नेचर अटैच करवाते हो दोबारा तो यहाँ पर आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप चेक का पेमेंट स्टॉप वगैरह करवाते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ भाई अगर हम यहाँ पर और चार्जेस को लेकर के बात करें तो देखो यहाँ पर काफी छोटे छोटे चार्जेस हैं, लेकिन इन चार्जेस को आपको लेना देना नहीं है। मैं आपको ओनली इंपॉर्टेंट चार्जेस के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं भाई अगर हम चेकबुक को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आपको 2 चेकबुक देखने को मिल जाता है पर क्वार्टर यानी कि प्रति 3 महीने में और टोटल आपको 30 पेज का चेकबुक देखने को मिलता है। अब अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 3 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप कैश विड्रावल यानी कि कैश निकालने के लिए जाते हो इंडसइंड बैंक के किसी भी ब्रांच से तो भाई यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। आप जितने बार चाहें उतने बार पैसे निकाल सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। बाकी अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर भाई मैं आप लोगों को बता दूं आप 2 लाख रुपए तक फ्री बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मंथली 2 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंडसइंड बैंक ने टर्म कंडीशंस लगाया हुआ है। यहाँ पर इंडसइंड बैंक ये कह रहा है कि अगर आप ज्यादा मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो
भले ही ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स है, लेकिन अगर आपने पिछले महीने में ज्यादा मिनिमम बैलेंस मेंटेन किया था तो उस अमाउंट का आप 5 गुना कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा आप एक महीने में 5 बार कैश डिपॉजिट कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर यहाँ पर आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब दोस्तों कुल मिलाकर के यही था इंडसइंड बैंक का डिलाइट सेविंग्स अकाउंट सर्विस चार्जेस। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इंडसइंड बैंक का डिलाइट सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पर भाई फर्स्ट 3-4 महीने के लिए आप ज्यादा ट्रांजेक्शन मत करना। जैसे कि अगर आपने आज अकाउंट ओपन किया है तो 3-4 महीने तक आप ज्यादा ट्रांजेक्शन मत करना, नहीं तो भाई आपका अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है, क्योंकि काफी सारे लोगों का अकाउंट इसी वजह से फ्रीज हुआ है। यहाँ पर 3-4 महीने जब बीत जाएगा उसके बाद में आप ज्यादा ट्रांजेक्शन करना और मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक दिन में ज्यादा बिल्कुल भी मत करना। यूपीआई यहाँ पर डे आप 1 लाख रुपए तक कर सकते हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह। बाकी भाई इनका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन काफी शानदार है। इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लगभग आपको सारे के सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, तो दोस्तों ये भी काफी अच्छी बात है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस बनाया गया है, तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।